28/21 ये कोई मकान नंबर नहीं, बेंगलो नंबर नहीं, ये FIR नंबर है जो दिल्ली के मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है। एक रेसलर के अगेंस्ट, जो कि देश का ही नहीं विश्व का जाना माना रेसलर है या था, जो भी आप कह लें। एक जो आपने हमेशा देखा होगा कि तिरंगे को लपेट के देश की शान बढ़ाता हुआ रेसलर कैसे तौलिए से अपना मुंह छिपाता हुआ एक इंसान कैसे बन गया, कैसे एक इंसान जिसको लाखों के अवार्ड मिलते थे कैसे 1 लाख का रिवार्डी बन गया पुलिस द्वारा। न्यायशाला के आज के सेशन में हम जानेंगे इसी बारे में। पॉपुलर होना एक आम बात है, बहुत सारे लोग पॉपुलर होते हैं, बट उस पॉपुलैरिटी को पचा पाना एक बहुत ही अहम बात है और वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। शायद यही हुआ सुशील कुमार के साथ। पुलिस ने जो अब तक तफ्तीश करी है उस तफ्तीश के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे सूत्रों के अनुसार जो सुशील कुमार थे, जो रेसलिंग में इनका एक अपना नाम हो गया था, वो एक ऐसे धंधे में वो लिपट गए थे, एक ऐसे धंधे में उनका संबंध हो गया था जिस धंधे के बारे में सुनकर आप हैरान होंगे। हालांकि आप लोगों को यह सुनकर भी हैरानी होगी कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ पे ऐसा धंधा चलता होगा। आपको लगता होगा कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है क्योंकि देश की राजधानी है, लेकिन वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे अखाड़े चलते हैं। उन अखाड़ों में बहुत सारे पहलवान होते हैं, पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, लेकिन उन कुश्ती लड़ने के साथ साथ उन पहलवानों को एक और काम वो लेते हैं और वो करते हैं। वो काम होता है जैसे आपने किसी को पैसा दिया और वो पैसा वापस नहीं कर रहा है तो उससे पैसा वसूली का काम, या फिर अगर वो पैसा दे पाने में सक्षम नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती जिसने पैसा दिया है उसके नाम पे लिखवाने का काम। ये सब काम वहाँ के बहुत सारे अखाड़े हैं जो करते हैं और उसी में इन्वॉल्वमेंट हो गया था सुशील कुमार का। एक नामी वहाँ पे आप कह सकते हैं गैंगस्टर है काला जठेड़ी, जो कि अभी शायद दुबई में बेस्ड है। उसका नेफ्यू है सोनू महल, जो कि इस घटना के समय छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद था। अब बताते हैं लोग, ऐसा खबरों में भी है, पुलिस सूत्रों में भी आया है कि पहले सुशील कुमार के काला जठेड़ी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। सुशील कुमार काला जठेड़ी के लिए काम करता था, लेकिन एक दूसरा गैंग भी दिल्ली में है, नीरज बवाना, और भी बहुत सारे गैंग होंगे। आप अगर उनकी तफ्तीश करेंगे या जो क्रिमिनल पत्रकार वहाँ पे देखते होंगे नॉर्थ दिल्ली साइड में, उनको इस बारे में और बहुत सारे पुलिस वालों को इस बारे में पता होगा। तो ये जो मुझे समझ में आया, जो अभी तक पुलिस की तफ्तीश हुई है उसमें समझ में आया कि पहले जो सुशील कुमार थे वो काला जठेड़ी के लिए काम करते थे, लेकिन अब शायद काला जठेड़ी से उनकी बात नहीं बन पा रही थी या फिर कुछ दिक्कत आ रही थी, तो अब ये शायद नीरज बवाना के साथ काम कर रहे थे। क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ उस दिन छत्रसाल स्टेडियम में, तो इनके साथ जो भी लोग थे, सुशील कुमार के साथ जो 4 लोग और थे, इनके साथ जो एक और गिरफ्तार हुए अजय अलियास सुनील, और भी 3-4 लोग और गिरफ्तार हुए जो नीरज बवाना गैंग के लोग थे। तो वो लोग सुशील कुमार की साइड से थे और दूसरी साइड में जो जिनकी मौत हो गई वो भी एक रेसलर ही थे, सागर धनखड़, सागर राणा के नाम से भी उनको जानते हैं, वो थे। और उनके साथ सोनू महल और भी 1-2 लोग थे वहाँ पे। तो उनमें इनकी मारपीट हुई। मारपीट के बाद ये लोग हॉस्पिटल गए, उसमें सागर राणा की डेथ हो जाती है। फिर जब इनको पता चलता है कि उनकी डेथ हो जाती है तो ये लोग फरार हो जाते हैं और लगभग 3 हफ्ते बाद पुलिस इनको गिरफ्तार कर पाती है। अब ये मामला कैसे खुला, कैसे मामला, जो पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश करा, शुरुआती तफ्तीश में ये पाया गया कि इनका कोई एक फ्लैट था जो मॉडल टाउन एमटी ब्लॉक में है, वहाँ पे जो सागर धनखड़ रहते थे। अब वो फ्लैट वो कोई किराए का फ्लैट नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि सुशील कुमार का फ्लैट था उन्होंने किराए पर उनको रहने के लिए दिया था। वो फ्लैट ही एक ऐसा जगह था जहाँ पे सारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बनाई जाती थी, जहाँ पे ये सारी डीलिंग होती थी। यहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स अपना जो दिल्ली में आते थे वो शरण लेते थे।
तो वो जो जगह है, वो जो फ्लैट है, उस फ्लैट में इस तरीके का गोरख धंधा हुआ करता था और वही जो फ्लैट है, वही फ्लैट मेन विवाद का कारण बना। और हो सकता है कि ये जो ट्रांजिशन का फेज़ था सुशील कुमार का काला जठेड़ी गैंग से नीरज भवाना गैंग में, और जैसा कि सोनू महल जो काला जठेड़ी गैंग का आदमी था वो सागर की तरफ से पाया गया, तो ये ऐसा मामला हो सकता है कि जो ट्रांजिशन का फेज़ है, उस ट्रांजिशन के फेज़ में जैसे आप लोग मूवीज़ में भी देखते होंगे कि अगर एक गैंग से आदमी दूसरे गैंग में जाता है या फिर अगर कोई इस तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है और वो जब छोड़ने की बात करता है तो उस पर हमले होते हैं, उस पर ये कहा जाता है कि नहीं आप हमारे गैंग से छोड़ के दूसरे गैंग में नहीं जा सकते। तो इस तरीके का ये वारदात है। और अगर पुलिस वाकई में जो इसके क्राइम ब्रांच जो इसकी जांच कर रही है, अगर ये जांच वाकई में सही से होगी तो बहुत सारे इसमें बहुत सारे राज हैं जिनसे पर्दा उठेगा। और मुझे लगता है कि पुलिस को इसमें तफ्तीश बिना किसी दबाव के, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, क्योंकि इसमें एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेट हैं वहाँ पे, एक वहाँ के उनका एक बेटा भी उसमें संलिप्त है, तो बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के अगर ये जांच हुई तो मुझे लगता है कि बहुत सारे राज इससे उठेंगे। और दिल्ली जैसी जगह में, दिल्ली जो देश की राजधानी है, जहाँ पे ऐसे गैंगस्टर पनप रहे हैं, जहाँ पे ऐसे काले करतूत होते हैं, जो कानून का काम है वो ये लोग करते हैं, वसूली का काम, शायद इन सब से पर्दा उठे। और दिल्ली को भी हम जो अभी तक मानते हैं कि दिल्ली सेफ़ नहीं है, शायद दिल्ली आने वाले दिनों में हमारे और आपके लिए सेफ़ हो। आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।